हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे आप सभी? रेगुलर स्टडी हो रही है सभी की। क्लास 10th के बच्चे जिनको हमने पहले भी पोएम पढ़ा दिया है। पोएम का नाम था रिस्क। आप सभी को पसंद आई है, आप सभी ने पढ़ा है। तो बच्चों, जो हमारी आज की पोएम है जिसका नाम है माई गुड राइट हैंड, ध्यान से पढ़िए। ठीक है बच्चों, वर्ड मीनिंग तैयार कीजिए, मेरे साथ साथ जो है टॉपिक को पढ़ लीजिए। तो पोएम को स्टार्ट मैं कर रहा हूँ, उससे पहले आप पेन कागज़ और पेन ले लीजिए और वर्ड मीनिंग तैयार कीजिए मेरे साथ साथ। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए। पोएम को स्टार्ट करते हैं। माई गुड राइट हैंड। बच्चों, हमारी जो ये पोएम है माई गुड राइट हैंड, ये चार्ल्स मैके के द्वारा लिखी हुई है। देखिए, सी मैके इसमें दे रहा है, इसका पूरा नाम हो जाएगा चार्ल्स मैके। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है। देखिए बच्चों, ये जो पोएम है एक रिलेशन बताया गया है, एक बात बताई गई है अमीरी और गरीबी को लेकर के। पोएट जो इसमें बताना चाहता है वो बहुत ही गरीब है, जो इसमें हमें इस पोएम के थ्रू में बताएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। रिलेटेड विद द कॉमन थीम ऑफ द पुअर्टी एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव, मतलब गरीबी से किस प्रकार छुटकारा पाता है। दुख के समय में पोएट महसूस करता अपने परेशानी आ गई, सभी मित्र जो हैं और सभी लोग जो है डिजर्टेड हो जाते हैं, उससे बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, सभी छोड़कर। तो कभी जो है अपनी हिम्मत नहीं हारता और अपने आप में जो है किस तरह से अपने हार्डवर्क के साथ अपने दुखों को दूर करता है, जो इस पोएम में हम देखेंगे। देखिए बच्चों, हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको बता रहा हूँ इसका। माई गुड राइट हैंड। चार्ल्स मैके कहता है, आई फेल इंटू ग्रीफ। आई फेल इंटू ग्रीफ। देखो, फेल का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? फेल इंटू। देखो, फेल इंटू एक वो है जिसका मतलब होता है और पावर्ड, मतलब बिल्कुल ही किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा गिर जाना, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाना। यानी कहते हैं ना, आई फेल इंटू ग्रीफ, मैं बहुत ही दुख में पूरी तरह से डूब गया था। एंड बिगन टू कंप्लेन, और शिकायत करना शुरू की। बिगन टू कंप्लेन। आई फेल इंटू ग्रीफ, मैं बहुत दुखी था, दुख में डूबा हुआ था। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और शिकायत करना शुरू की। कहता है, आई लुकड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक मित्र को तलाशा। लुक फॉर एन तलाश करना। आई लुक फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक मित्र को तलाशा। बट आई सॉट हिम इन वैन, किंतु मैंने उसे व्यर्थ में ही पाया। तलाशा मतलब फाइंड किया, मित्र की तलाश की मैंने, लेकिन वो भी क्या की? व्यर्थ में उसकी तलाश की। यानी मित्र तो आया, लेकिन मैं जिस हिसाब से उम्मीद रख रहा था वैसा मित्र मुझे वो नहीं मिला। कंपेनियंस वर शाई, अब जो मेरे कंपेनियन लोग होते, वो कंपेनियन होते हैं। देखो बच्चों, उसमें दे रखा है यहाँ पर, देखिए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ क्योंकि कई बच्चों की प्रॉब्लम हो जाती है। कंपेनियंस होते हैं उसके दो, कौन होते हैं? फ्रेंड्स होते हैं बच्चों, दोस्त होते हैं मतलब उसके। ठीक है, तो कंपेनियंस वर शाई एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड। अब जो मेरे मित्र लोग थे वो तो शर्माते थे। एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, और जो मेरे परिचित लोग थे वो कोल्ड थे, मतलब बिल्कुल शांत थे, मतलब कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं करते थे, ऐसा साथ देने वाला काम ऐसा नहीं होता था। दे गेव मी गुड काउंसिल, अब मेरे मित्र और मेरे परिचित लोग जो है ना वो क्या करते? काउंसिल देते मुझे, मतलब मुझे सलाह देते थे, वो भी अच्छी सलाह देते। बट ब्रेडेड देयर गोल्ड, किंतु गोल्ड यानी पैसा, आर्थिक सहायता, किंतु मुझे आर्थिक सहायता देने से क्या होते हैं? डरते थे। देखो पोएट कितनी अच्छी बात बता रहा है, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों को सबको लेकर के अपनी बात क्या बता रहा है। आई फेल इनटू ग्रीफ, मैं दुख में डूब गया था। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और मैंने शिकायत करना शुरू की। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मतलब मैं बहुत गरीब हो गया था, कहने का मतलब बिल्कुल मेरे पास कुछ नहीं था, एकदम करप्ट हो गया था। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक मित्र को तलाशा। बट आई सॉट हिम इन वैन, किंतु मैंने उसकी व्यर्थ में ही तलाश की। कंपेनियंस वर शाई, मेरे जो साथी लोग जो थे, फ्रेंड जो थे, मित्र जो थे, वो जो शर्माते थे। एक्वेंटेंस वर कोल्ड, और परिचित लोग जो थे बिल्कुल शांत थे। दे गेव मी गुड काउंसिल, वे मुझे अच्छी सलाह दिया करते थे। बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, किंतु आर्थिक सहायता देने से डरते थे। समझ गए ना? 4 स्टेंजा है, ज़्यादा बड़ी पोएम नहीं। लेट देम गो, उन्हें जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने चिल्लाते हुए कहा। बोले भाड़ में जाओ तुम लोग, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सहायता। तो लेट देम गो, छोड़ो उन्हें, जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने चिल्लाते हुए कहा। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे बगल में मेरा एक मित्र है। तुम नहीं जानते हो मेरा मित्र कैसा है, वो तुम तो चल जाते हो, चले जाओ तुम यहाँ से।
टू लिफ्ट मी जो मुझे उठाता है, टू एड मी जो मेरी सहायता करता है, वॉट एवर बिटाइड हर प्रकार की घटना में। बिटाइड क्या होता है? हैपनिंग। कैसी भी घटना होती है वो हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरे को खुशी देता है, मेरे को सहायता प्रदान करता है, हर प्रकार से मेरे साथ रहता है। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड, कहता है कि संसार में किसी पर विश्वास करना मिट्टी का घर बनाने के समान है। यानी कि विश्वास करूँगा तो कुछ पल के लिए विश्वास होगा और वो विश्वास जो है वो ढह जाएगा। आई विल ट्रस्ट मैं विश्वास करूँगा, बट इन हेवन केवल भगवान पर, एंड माई गुड राइट हैंड और मेरे अच्छे दाहिने हाथ पर। तो क्या बोला उसमें देखिए, पहले तो कहा कि मेरे मित्र और मेरे रिश्तेदार लोग जो है मेरे पास आते हैं, सलाह देते हैं, पर आर्थिक सहायता नहीं देते हैं। तो कभी गुस्सा है तो क्या बोल रहा है? लेट देम गो, जाने दो उन्हें। एक्सक्लेम में चिल्लाते हुए कहा, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे बगल में मेरा एक मित्र है। टू लिफ्ट मी एंड एड मी जो मुझे उठाता है, मुझे खुशी प्रदान करता है, मेरी सहायता करता है, वॉट एवर बिटाइड हर प्रकार की घटना में। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड, कह रहा है पोएट सब पर विश्वास खो दिया। और क्या बोलता है कि संसार में किसी पर विश्वास करने का मतलब है मिट्टी का घर बनाने के समान। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन, मैं विश्वास करूँगा लेकिन वो भी किस में? भगवान में, हेवन में। एंड माई गुड राइट हैंड और मेरे अच्छे दाहिने हाथ में विश्वास करूँगा। थर्ड स्टैंजा। माई क्रेज रिवाइव्ड, मेरा जो साहस था वो रिवाइव हो गया, वापस लौट आया। इन माई फॉर्चून डिस्पाइट, मेरी निराशा में, मेरे दुर्भाग्य के अंदर जो मेरा जो साहस था वो लौट आया, मतलब अपने अंदर की आत्मा को जगाया उसने। एंड माई हैंड और मेरे हाथ, वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, वो इतने मजबूत थे कि मेरी आत्मा भी वो प्रसन्नचित रहती थी। स्पिरिट वॉज लाइट मतलब प्रकाशमान रहती थी, प्रसन्नचित रहती थी मेरी आत्मा। इट रेज मी फ्रॉम सोरो, इसने मुझे दुखों से उभारा। किसने? मेरे साहस ने। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे पीड़ा से बचाया, दर्द से बचाया। इट फेड मी, इसने मुझे खिलाया। इट क्लेड मी, इसने मुझे सजाया। अगेन एंड अगेन, बार बार। मतलब जो मेरा भाग्य है उसको बदलने का काम किसने? मेरी मेहनत ने किया, मेरे दाहिने हाथ ने किया, मेरे साहस ने किया, ठीक है। और मेरे जो है मुझे हर एक गतिविधियों में मेरा साथ दिया, चाहे वो अच्छी हुई या बुरी हुई। आगे देखिए। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, मित्र जो मुझे छोड़ गए थे, कैम बैक एवरीवन, एक एक करके वापस आए। मतलब वो क्या हो गया? पूरी तरह सक्षम हो गया ना, तो अब उसके मित्र भी वापस आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइज़र, बहुत ही गहन सलाहकार बन गया, उनको पता चल गया अभी दोस्त पैसा बड़ा हो गया, चलो। लुक्ड ब्राइट एज द सन, सूरज की तरह चमकते हुए चेहरे के साथ, हंसते खिलते हुए आए मेरे मित्र। आई नीड देम नो मोर, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वो सभी समझ गए थे कि हमें आवश्यकता नहीं अब। आई थैंक दी, मैं तुम्हारा धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं तुम, देखो दी का मतलब यू, क्या होता है? यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे दाहिने हाथ। तो ये बच्चों पोएम लिखी चार्ल्स मैके ने। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, पहले आप वर्ड मीनिंग देख लीजिए। फेल इनटू का मतलब डूब जाना हो, ग्रीफ एंड दुख, कंप्लेन शिकायत, लुक्ड फॉर तलाशना, शॉर्ट व्यर्थ इन वैन, शॉर्ट यानी तलाशा, कंपेनियंस मित्र, शाई शर्माना, एक्वेंटेंस परिचित, काउंसिल सलाह, ड्रेडेड भयानक या डरावनी, एक्सक्लेम चिल्लाते हुए कहना, बिटाइड घटना, ट्रस्ट विश्वास, हेवन भगवान या स्वर्ग, रिवाइव्ड लौट आना, करेज साहस, फॉर्चून डिस्पाइट निराशा, स्पिरिट आत्मा, लाइट प्रसन्नता, रेज्ड प्रकट होना उठना, सोरो दुख, फेड खिलाया, क्लेड सजाया, डार्केस्ट एज वाई गहन सलाहकार, लुक्ड ब्राइट वही चमकते हुए हंसी खुशी से, ठीक है। और यू दिया नहीं यू। तो ये हमारी वर्ड मीनिंग है। अब इसको एक बार और देख लेते हैं ताकि पोएट्री की एक एक लाइन आपको अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है बच्चों। तो देखिए, माई गुड राइट हैंड रिटन बाय द ग्रेट इंग्लिश पोएट चार्ल्स मैकी। ही टेल्स अस अबाउट हिज कंडीशन, हिज पर्सनल कंडीशन एंड क्या होता है अपने आप में कंडीशन को तो बता रहा है,
और क्या करता है, उस पर विन हासिल कर जीत हासिल करता है और अमीर आदमी बन जाता है। कहता है आई फेल इनटू ग्रिप, मैं दुख में डूब गया था। एंड बिगेन टू कंप्लेंट, मैंने शिकायत करना शुरू की। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने मित्र को तलाशा। बट आई सॉट हिम इन वैन, किंतु मैं उन्हें व्यर्थ में ही पाया। कंपेनियंस वर शाई, मित्र लोग शर्माते थे। एक्वेंटेंस वर कोल्ड, रिश्तेदार लोग परिचित लोग जो थे शांत थे, पास नहीं आते थे। दे गेव मी गुड काउंसिल, वे मुझे अच्छी सलाह देते थे। बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, किंतु आर्थिक सहायता देने से डरते थे। लेट देम गो, उन्हें जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने चिल्लाते हुए कहा। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे बगल में एक मित्र है मेरा। टू लिफ्ट मी, जो मुझे प्रसन्न रखता है, खुशी देता है। एड मी, मेरी सहायता करता है। वॉट एवर बिटाइड, हर प्रकार की घटना में। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड, संसार में किसी पर विश्वास करना मिट्टी के घर बनाने के समान है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन, मैं विश्वास करूँगा लेकिन स्वर्ग में, भगवान में। एंड माई राइट हैंड, और मेरे अच्छे दाहिने हाथ पर। माई करेज रिवाइव्ड, मेरा साहस लौट आया। इन माई फॉर्चून डिस्पाइट, मेरी निराशा में। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, मेरे हाथ इतने मजबूत हो गए कि मेरी आत्मा भी प्रसन्न हो गई। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मुझे दुखों से उबारा। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे दर्द से बचाया। इट फेड मी, इसने मुझे खिलाया। क्लेड मी, मुझे सजाया। अगेन एंड अगेन, बार बार। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, मित्र जो मुझे छोड़ गए थे। कैम बैक एवरीवन, एक एक करके वापस आए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर, अच्छे सलाहकार बन के वापस आए। लुकड ब्राइट एट द सन, चमकते हुए सूरज की तरह, मतलब हंसते खिलते हुए आए। आई नीड देम नो मोर, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। हैज़ दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वो सभी समझ गए। आई थैंक दी, मैं तुम्हारा धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट, मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे दाहिने हाथ। तो ये बच्चों पोएम अपनी जो है चार्ल्स मैकी की माई गुड राइट हैंड कंप्लीट हो गई है। आप थोड़ा सा एक बार यहाँ ध्यान दे लीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाइए। देखिए, फेल इनटू एक फ्रेजल वर्ब है, यानी कि वॉज ओवर पावर्ड, यानी कि किसी चीज़ के अंदर आ जाना। ग्रीफ का मतलब होता है बच्चों सैडनेस, यानी कि दुख, बिकॉज ऑफ पुअर्टी, वो भी गरीबी के कारण। कंप्लेन एक्सप्रेस डिस्ट्रैक्शंस, मतलब डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्ट होकर के कुछ एक्सप्रेस करना, मतलब शिकायत करना। सॉर्ट, ट्राई टू फाइंड, कुछ पाने की कोशिश करना। इन वैन, ईडियम है। विदाउट सक्सेस, बिना सफलता के, यानी कि व्यर्थ में। कंपेनियंस, फ्रेंड होता है। एक्वेंटेंस, समवॉट फैमिलियर पर्सन, कुछ परिचित लोग। काउंसिल, एडवाइस, ओपिनियन। ड्रेडेड देयर गोल्ड, ये भी एक फ्रेजल है, यानी कि वर अफ्रेड लैंड्स देयर मनी, पैसा उधार देने में डरना। एक्सक्लेम्ड, सेड लाउडली, चिल्लाते हुए, कॉन्फिडेंस साथ में बोलना। लिफ्ट, बूस्ट अप करना, मतलब उठाना, तैयार करना फिर से। फिर आगे दे रखा है बच्चों इसके अंदर टू बिल्ड ऑन द सैंड, मिट्टी का घर बनाना। बेस बिल्डिंग ऑन ए वीक फाउंडेशन, मतलब कहते हैं ना बिना कमज़ोर फाउंडेशन पे बिल्डिंग बना देना। गुड राइट हैंड, वही एफर्ट उसके। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की मेरा विश्वास लौट आया। रिवाइव्ड, वही रिस्टोर्ड, कमबैक, वापस आना। इन फॉर्चून डिस्पाइट, वही निराशा, यानी कि फेल इल फॉर्चून, दुर्भाग्य इसको कहते हैं। स्पिरिट, मूड, मिजाज, वही कहते हैं मेरी आत्मा, मेरा मिजाज जो है वो खुश हो गया। तो लाइट, चीयरफुल दिया है। डार्केस्ट, यानी कि सेल्फिश। डार्केस्ट एडवाइजर, जो अच्छे सलाहकार इसको बोलते हैं ना, कि स्वार्थी सलाहकार। लुक्ड ब्राइट, लुक्ड चेयरफुल, होप इन गेट फाइनेंशियल हेल्प देयर नीड। तो ये है बच्चों इसके अंदर हमारी पोइट्री, और जो पोएम थी हमारी वो भी कंप्लीट हो गई। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं जिनको आप कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए, वाई डिड पोएट फेल इनटू ग्रीफ, क्यों पड़ जाता है। पोएट डिस्ट्रेस पॉइंट क्यों रहता है। ये इसमें हार्डवर्क की वाली कौन सी बात आई। निराशा से कैसे जो उबार पाता है। तो किस प्रकार से जो है पोएट ने सब कुछ अपनी तरफ से जो एक्सप्लेन किया है, जो बातें उसने बताई है, उन बातों के लिए मैं देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, आप यहाँ ध्यान दे लीजिए। देखो सारी बातें इसमें दे रखी है बच्चों, बहुत सारी बातों में से देखो, बिलीव इन गॉड, विश्वास करता है। हार्डवर्क टू बी डन बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा की हुई मेहनत में। इस तरह रियलाइजेशन जो होती है, हिज करेज, उसकी वास्तविकता है, उसके अंदर साहस, वो भी रियलिटी में है। इससे ओवरकम करता है, दूर हो जाता है दुखों से, और प्रॉस्परस, बहुत जल्दी को प्रॉस्परस हो जाता है, यानी समृद्धशाली व्यक्ति बन जाता है, यानी धनवान। और हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम, उसका जो मेहनत जो होती है उसकी, वो उसको ऊपर उठा देती है।
फ्रॉम सोरो एंड पेन, दुख से और पीड़ा से। तो कहने का मतलब जो पोएट इसमें कहना चाह रहा है वो यही कह रहा है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। बस आप अपनी मेहनत को पूरे विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस, विद कॉन्फिडेंस जो है अपनी मेहनत कीजिए, डेफिनेटली जो है आपको सफलता मिलेगी। तो बच्चों पोएम हमारी जो है माई गुड राइट हैंड ये कंप्लीट है। नेक्स्ट पोएम है अपने और भी जिनको हम पढ़ेंगे, तो आप जो है रेगुलर रहिए, रेगुलर स्टडी कीजिए। पोएम का स्क्रीनशॉट, कई बार बुक्स वगैरह नहीं है ऑनलाइन की वजह से, तो आप इसमें स्क्रीनशॉट लेकर के जो है इसमें लिख करके और पोएम को जो है बच्चों कंप्लीट कर सकते हैं। समझ गए होंगे। माई गुड राइट हैंड चार्ल्स मैके। पहले हमने पढ़ा रिस्क, जो रिस्क पोएम जो थी वो थी किसकी, जेनेट रैंड के द्वारा। तो आप बार बार पढ़िए पोएम को और याद कीजिए। ओके बच्चों, तब तक गुड डे, गुड बाय।